टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अमेरिकन पोइट्री। अर्ली अमेरिकन पोइट्री जो कि कॉलोनियल पीरियड के ऊपर था, बिफोर अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट। तो टाइम पीरियड है आपका 1600 to 1800। व्हाट वाज हैपनिंग, उस वक्त क्या हुआ था? अमेरिका स्टिल ए न्यू लैंड और वहाँ पे पीपल बहुत सारे रिलीजियस थे और डरे हुए थे। मतलब क्या होगा, हेवन एंड हेल के बारे में उन लोगों ने बात किया था। उनमें से कॉमन पोइट थे, फेमस पोइट थे एनी ब्रेडस्ट्रीट, जो कि लिखती थी अबाउट गॉड, फैमिली, डेली लाइफ के बारे में। दूसरे है एडवर्ड टेलर, जो कि रिलीजियस प्यूरिटन थीम्स के ऊपर उनका पोइट्री था। वॉज अबाउट गॉड, सीट, मॉरल लाइफ एंड स्ट्रिक्ट सिंपल सीरियसनेस। अभी हमारे कि अमेरिका वॉज नॉट येट ए कंट्री। उस टाइम अमेरिका एक कंट्री नहीं बना था, क्योंकि उस वक्त वो आज़ाद नहीं था। पीपल केम फ्रॉम यूरोप एंड स्टार्टेड सेटलिंग इन कॉलोनीज। ओके, मतलब यूरोप से लोग आ रहे थे और वहीं पे सेटल होने लग गए। फिर लाइफ वॉज हार्ड, स्ट्रिक्ट एंड वेरी रिलीजियस। मतलब मोस्ट पीपल थे वो प्यूरिटन। मतलब प्यूरिटन ये हो गया कि कट्टर, मतलब स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन ग्रुप। बिकॉज ऑफ दिस, तो अर्ली अमेरिकन पोइट्री वॉज मोस्टली बेस्ड ऑन था आपका गॉड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, मॉरलिटी के ऊपर एंड डेली स्ट्रगल के ऊपर। अब मेन फीचर्स ऑफ कॉलोनियल अमेरिकन पोइट्री ये हो गया कि रिलीजियस इन नेचर, जो पोइट्री का नेचर था वो रिलीजियस था। मतलब पीपल बिलीव एवरीथिंग हैपन बिकॉज ऑफ द गॉड्स विल। तो पोएम भी गॉड को प्रेज करने के लिए बने हुए थे और वार्निंग देते थे, वार्न अगेंस्ट सीन, पाप पुण्य के ऊपर ही सारे पोइट्री थे। और कुछ आस्क फॉर फॉरगिवनेस, टॉक अबाउट हेवन एंड हेल के ऊपर ही सारे पोइट्री बने हुए थे। नेक्स्ट सिंपल एंड प्लेन स्टाइल। मतलब पोइट्री बहुत कुछ, मतलब क्या बोल रहे कि प्यूरिटन डिड नॉट लाइक फैंसी राइटिंग, फैंसी लैंग्वेज या फिर इमेजिनेटिव लैंग्वेज। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और सीरियस थे। उन लोगों का लैंग्वेज बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है डिडैक्टिक पर्पज, मतलब टीचिंग मॉरल पर्पज। पोइट्री का मेन पर्पज था कि कुछ टीचिंग मिले। ठीक है, पोइट्री वाज यूज टू टीच हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, अच्छा लाइफ कैसे जिए, वो पोइट्री के थ्रू बोला जाता था। हाउ टू फॉलो गॉड, हाउ टू स्टे हम्बल, ये सारे पोइट्री के ऊपर बेस्ड थे। डेली लाइफ थीम में था आपका, पोएट रोज लिखते थे अपने डेली लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, हार्डशिप के बारे में, सिकनेस के बारे में, फार्मिंग के बारे में, फेट, और हर चीज़ में गॉड के ऊपर, फेट के बारे में उन्होंने लिखा। इन्फ्लुएंस ऑफ द बाइबल बाइबल है, मतलब बहुत सारे आपके जो भी है पोइट्स मैक्सिमम बाइबलिकल रेफरेंसेस एंड आइडियाज यूज़ करते थे अपने पोएम के ऊपर। मेजर पार्ट्स ऑफ कॉलोनियल पीरियड में था आपका एनी ब्रिटिश, जैसे मैंने बताया वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन पोइट है जो जिसने अपने फैमिली के बारे में लिखी, मदरहुड के बारे में लिखा, इमोशंस एंड फेथ के बारे में, फेथ अपना गॉड के ऊपर। और उनकी फेमस दो पोएम है, एक है टू माई डियर एंड लविंग हस्बैंड और दूसरा अपन द बर्निंग ऑफ आवर हाउसेस। ये रियल लाइफ स्टोरी पे है, जब उनका हाउस मतलब जल गया था। ये प्यूरिटन वुमेन राइटिंग अबाउट, मतलब वो एक ऐसी औरत थी, प्यूरिटन मतलब कट्टर क्रिश्चियन औरत थी, जो अपनी राइटिंग पे हमेशा गॉड, फैमिली और डेली लाइफ के ऊपर बेस करके पोइट्री बनाती। नेक्स्ट है एडवर्ड टेलर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोला है। वो रिलीजियस थे, रिलीजियस पोइट थे और चर्च मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत सारे पोएम, डिवोशनल पोएम्स लिखे थे और उनका स्टाइल सिंपल इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट्स जैसे था। पोइट्री यूज एज ए प्रेयर, कि कॉमन लोगों के लिए नहीं था। नेक्स्ट है माइकल विगल्सवर्थ, जिसने लिखा है द डे ऑफ डूम, मतलब जजमेंट डे पे क्या होने वाला है वो उसके ऊपर ही उनका पोइट्री था। उनका फेमस पोएम है, पोइट्री है द डे ऑफ डूम। वो वेरी पॉपुलर था एमंग प्यूरिटन्स के ऊपर, बीच में बहुत पॉपुलर थे। डिस्क्राइब जजमेंट डे के बारे में, डिस्क्राइब किया है, हेवन और हेल के बारे में डिस्क्राइब किया है। और पोएम उनके अबाउट भगवान को कैसे डरे, भगवान से कैसे डरे, उनके उनके पनिशमेंट से कैसे डरे और रिवर्ड के लिए कैसे वेट करें, इन सभी के ऊपर ही इनका पोइट्री था। तो ओवरऑल मतलब एक समरी में मैं बोल रही हूँ कि अर्ली अमेरिकन पोइट्री कॉलोनियल पीरियड में रिलीजियस पोएम थीम्स रिलीजियस और मॉरल पर्पस के ऊपर था, लैंग्वेज सिंपल था और फोकस कर रहे थे डेली लाइफ के ऊपर, डेली लाइफ के स्ट्रगल्स के ऊपर, बीमारी के ऊपर। ये दिखा रहा है कि कैसे भगवान, मतलब गॉड को बिलीव करते थे। हर चीज़ में यही सोचा जाता था कि ये सारे जो भी हो रहे हैं वो भगवान की मर्जी से हो रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।